ओके। अब हम स्टार्ट करने लगे डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल। डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैंडिबल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि मैंडिबल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर हम उसकी डेवलपमेंट देखेंगे, क्योंकि उस डेवलपमेंट पढ़ने से पहले उसके स्ट्रक्चर को देखना लाजमी है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो मैंडिबल में दो पार्ट्स, इसको हम दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं, जिसमें एक बॉडी और रेमस होता है। बॉडी और रेमस। बॉडी में हमारे पास टीथ आ जाते हैं, जिसमें टीथ ये बॉडी में ऑक्यूपाई करता है बॉडी, और जो रेमस होता है उसके ऊपर कॉन्डाइलर और कोरोनाइड प्रोसेस होते हैं। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, खैर आप इसको इमेजिन कर लें। इसमें टीथ होते हैं, ये इमेजिन कर लें कि ये इमेजिनरी टीथ हैं। तो बॉडी में क्या होंगे? टीथ और रेमस। ये आपको प्लेट लाई एक रेमस नज़र आ रहा है। तो रेमस क्या है? एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा ये कॉन्डाइलर और कोरोनाइड प्रोसेस को। ये कोरोनाइड प्रोसेस है और ये कॉन्डाइलर प्रोसेस है। तो ये एक क्या कहते हैं अटैचमेंट देता है किसको? कोरोनाइड और कॉन्डाइलर प्रोसेस को, जो कि जॉइंट बनाते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो जॉ होता है, लोअर जॉ, ये मूव करता है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जो बोन की फॉर्मेशन है, उसमें जो बोन की फॉर्मेशन होता है उसको हम देखेंगे कि किन दो प्रोसेस से मेनली होती है। तो बोन की फॉर्मेशन या मैकेनिज़्म ऑफ बोन फॉर्मेशन किन दो प्रोसेस से होता है? जो बोन की फॉर्मेशन है तो वो दो मेन प्रोसेस होती है, जिसमें एक इंट्रा मेम्ब्रेनस आ जाता है और दूसरा आ जाता है एंडोकॉन्ड्रल। तो इंट्रामेम्ब्रेनस में होता है कि जो मेसेनकाइम होता है उसमें थिकनिंग होती है, प्रोलिफिकेशन होती है, और उसके सेल डिफरेंशिएट होकर ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट पे सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, और फिर ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक में, और बोन की फॉर्मेशन हो जाती है। सारा कन्वर्ट नहीं होता, 67% इनऑर्गेनिक आ जाता है और बाकी रह जाता है ऑर्गेनिक प्लस वाटर रह जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? इनऑर्गेनिक में। इसमें इसकी मिनरलाइजेशन होती है और ये बोन की फॉर्मेशन इस तरह होती है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका जो मेथड है बोन की फॉर्मेशन का, उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, इसको कहते हैं एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। इसमें सबसे पहले एक कार्टिलेज होता है। ये मेसेनकाइम में थिकनिंग होगी, प्रोलिफिकेशन होगी, उसके सेल डिफरेंशिएट होंगे ओस्टियोब्लास्ट में, कॉन्ड्रोब्लास्ट में, जो कि कार्टिलेज का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और कार्टिलेज की फॉर्मेशन कराएंगे। अब ये जो कार्टिलेज होता है, इसमें फिर आते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और ये ओस्टियोब्लास्ट क्या कराते हैं? फिर कार्टिलेज को कन्वर्ट कर देते किस में? बोन में। अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि पहले कार्टिलेज बन रहा है, फिर ओस्टियोब्लास्ट यानी बोन की फॉर्मेशन हो रही है, तो ऐसा क्यों है? तो इसमें हालांकि इससे बेहतर तो इंट्रामेम्ब्रेनस था, लेकिन कुछ पार्ट में हमारे पास नेचर ने रखा है कि इंट्रामेम्ब्रेनस होती है। इसमें इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका अगर एग्जैक्ट लेआउट बनाना तो उसके लिए नेचर ने कार्टिलेज रखा है। अब होता है ये जो कार्टिलेज होता है, इसकी शेप जिस तरह की, जैसे ये मैंडिबल है ना, तो इस पहले इस तरह का एक कार्टिलेज बनता है, फिर ये कार्टिलेज सारा ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जगह बोन बन जाएगी। तो प्रिसाइज़ करने के लिए, चीज़ों को प्रिसाइज़ करने के लिए नेचर ने कार्टिलेज फॉर्मेशन रख दी है। अब जो मैंडिबल की फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारा टॉपिक मैंडिबल की डेवलपमेंट है, इसकी हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी ऑसिफिकेशन होती है और कौन कौन से कार्टिलेजेस आते हैं। तो इसमें दोनों ऑसिफिकेशंस आती हैं, जिसमें इंट्रामेम्ब्रेनस की डेवलपमेंट, जो इंट्रामेम्ब्रेनस होती है वो मेनली बॉडी की डेवलपमेंट कराती है मैंडिबल की, बॉडी और रेमस की, और जो एंडोकॉन्ड्रल होती है वो किसकी फॉर्मेशन कराती है? कॉन्डाइलर और कोरोनाइड प्रोसेस की। अब इसमें जो कार्टिलेजेस होती हैं क्या कहते हैं मैंडिबल में, वो दो तरह के कार्टिलेजेस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में मैकल कार्टिलेज आता है, जो कि बॉडी प्लस रेमस फॉर्मेशन में आता है इन्वॉल्व, और सेकेंडरी में तीन तरह के कार्टिलेजेस आ जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है, अगर मैं कहूँ कि कॉन्डाइलर, जो कि कॉन्डाइलर प्रोसेस की फॉर्मेशन कराता है, और कॉन्डाइलर के अलावा कोरोनाइड
और थर्ड वन बताता है सिम्फिजियल कार्टिलेजेस। अब ये तीनों कार्टिलेजेस जो होते हैं ना, ये एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन कराते हैं, एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन कराते हैं। खैर, ये ओसिफिकेशन हो गई। अब इसमें जो मैकल कार्टिलेज होता है ये ना एंडोकॉन्ड्रियल कराता है ना इंट्रामेम्ब्रेनस कराता है। अब होना तो ये चाहिए, क्योंकि ये इसने एक लेआउट दिया, ये फ्रेमवर्क दिया है, तो इस ये कन्वर्ट हो जाए किस में, बोन में। लेकिन जस्ट ये जो है ना एक पोजीशन बताता है, लेकिन ये खुद जो है ना बोन में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसमें एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन नहीं होती। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इसकी ये रोल प्ले करता है, लेकिन माइनर रोल प्ले करता है एज अ एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। तो ये मैकल कार्टिलेज बन जाता है, लेकिन ये डीजनरेट हो जाता है। इसके साथ ही जो है ना हमारे पास कौन सी बोन बनती है, बॉडी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था, या इसको कह लें कि ये एक जनरल जो हम देखेंगे कि मैंडिबल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और बोन फॉर्मेशन किस तरह से होती है और कार्टिलेजेस कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि मैंडिबल की डेवलपमेंट होती कैसी है।